हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाइनिंग डूड एंड ममाज हब। आई होप कि आप सभी लोग हेल्दी एंड सेफ होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपका बच्चा 2.5 से 3.5 साल के बीच में बिलोंग करता है और अभी तक आपने उसको कुछ भी स्टार्टअप नहीं करवाया है, मीन्स कि कुछ भी पढ़ाना या फिर कुछ राइटिंग पोर्शन में नहीं स्टार्ट किया है, तो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। सो गाइज, ये जो नोटबुक आप देख रहे हैं ना, दिस इज अ नोटबुक ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, जो कि स्टार्टिंग से मीन्स कि डे फर्स्ट से जो भी मैं उसको पढ़ा रही हूँ, जो भी उसको टीच कर रही हूँ, तो वो इस नोटबुक में है। आई शो यू कि मैं किस तरीके से बच्चे को क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। सो गाइज, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर किड्स लर्निंग कंटेंट एज वेल एज किड्स स्टडी मटेरियल रिव्यूज़। सो गाइज, यहाँ पर आप देख रहे हैं डेट भी मेंशन है। बच्चे को इसी डेट से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है और घर पर बच्चे को कुछ भी नहीं उससे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। लाइक राइटिंग पोर्शन में भी कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। इवन रीडिंग या वर्बल जो भी होता है वो भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। तो ये फर्स्ट टाइम है जब बच्चा कुछ लिख रहा है। बच्चे को कुछ भी चीज़ें जो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, दैट इज़ न्यू फॉर हर। सो गाइज, बच्चे को जब आप लिखाना स्टार्ट करते हैं ना, तो डायरेक्टली हम बच्चे को 1 2 या ABCD डायरेक्टली नहीं लिखवाते हैं। उसके लिए प्रोसीजर होता है। उसी प्रोसीजर को हम फॉलो करते हुए बच्चे को अल्फ़ाबेट्स या फिर जो नंबर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टैंडिंग लाइन। ये स्टैंडिंग लाइन मैंने बच्चे को पहले इंट्रोड्यूस की गई हैं। ये स्टैंडिंग लाइन मैंने पहले बच्चे को इंट्रोड्यूस की है। स्टैंडिंग लाइन के लिए भी मैंने क्या किया है, डॉट्स दिए हैं। और जितना लॉन्ग लेंथ में आप डॉट्स बना के देंगे और बच्चे को जितना लॉन्ग ट्रेसिंग करनी होगी ना, उतना ईजी होता है। अगर आप इसको इतना शॉर्ट सा डॉट बना के देंगे तो ये बच्चे के लिए ट्रेसिंग करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बिकॉज बैलेंसिंग नहीं हो पाता है ना। स्टार्टिंग में बच्चा जब पेंसिल होल्ड कर रहा है तो वो पेंसिल होल्डिंग स्किल या जो मोटर स्किल्स हैं बच्चे की, वो डेवलप नहीं हुई होती हैं। तो आप कोशिश करिए कि इसको लॉन्ग ट्रेसिंग के लिए ही बच्चे को डॉट्स बना के दें। जैसे कि मैंने यहाँ पर लॉन्ग ट्रेसिंग दिया। इससे भी बड़ा अगर आपको लॉन्ग ट्रेसिंग करवानी है तो दैट वुड बी फाइन ऑल्सो, बट स्मॉलेस्ट साइज नहीं चल पाएगा। तो गैस, यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे ने ट्रेस किया है। बट ये जो ट्रेसिंग है ना, स्टार्टिंग में ये मैंने पेंसिल बच्चे का हाथ को होल्ड करके फिर ट्रेसिंग करवाया है। तो इसी तरीके से आप भी बच्चे के हैंड को होल्ड करिए और फिर उसके ऊपर से ट्रेसिंग करवाइए। जैसे जैसे आप ये ट्रेसिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे का जो पेंसिल होल्डिंग स्किल है ना, वो बहुत ज़्यादा फाइन हो जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट क्या किया है बच्चे ने। अगेन यहाँ पर ट्रेसिंग किया हुआ है स्टैंडिंग लाइन का। और आप देख रहे हैं यहाँ पर A फॉर एप्पल मैंने इंट्रोड्यूस किया है। तो गाइस, जब भी आप बच्चे को अल्फ़ाबेट्स या कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो एक साथ इंट्रोड्यूस मत करिए। जैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ एक सिंगल अल्फ़ाबेट लिया हुआ है, A फॉर एप्पल। तो यहाँ पर एप्पल का मैंने पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है और बच्चे को इसमें कलरिंग करनी है। तो जब बच्चा इसको कलर करता है ना, तो आप इसको रिपीट करवाइए, A फॉर एप्पल। एंड जो भी कलर आपने बच्चे को दिया है उस कलर को आप इंट्रोड्यूस कीजिए, दैट इज रेड कलर और रेड एप्पल। इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चे का जो कलर का इंट्रोडक्शन है या कलर का रिकॉग्निशन है वो भी अच्छा हो जाएगा बच्चे का। एज वेल एज जो आप अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस तरीके की ड्राइंग, पिक्चर, कलरिंग के थ्रू जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चे उसको ईजिली ग्रैब करते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। देन ये सर्कल इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पर अगेन वैसे ही मैंने डॉट्स बना के दिए हैं और बच्चे को इसके ऊपर से ट्रेसिंग करनी थी इस तरीके से। तो ये भी मैंने हाथ पकड़ के बच्चे को इस तरीके से मूव करवाया है और बार बार बच्चे को रिपीट करवाना है कि दिस इज अ सर्कल, वी आर ड्रॉइंग अ सर्कल, वी आर मेकिंग अ सर्कल। इस तरीके से रिपीट करवाना है बच्चे को। तो जितने बार बच्चा अपने आप से प्रोनाउंस करेगा कि दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल, तो उसका जो रिकॉग्निशन है इस पिक्चर को लेकर वो ईजी हो जाएगा। देन अगेन यहाँ पर कुछ स्टैंडिंग लाइंस बच्चे ने ड्रॉ की हैं। तो ये स्टार्टिंग में बच्चे को हम हाथ पकड़ के होल्ड करा के ही बच्चे को इसको ट्रेस करवाते हैं। जब बच्चा थोड़ा सा फाइन इसको ट्रेस करने लग जाए तो उसके बाद आप उसको इंडिपेंडेंटली करने को दे सकते हैं। देन यहाँ पर B लेटर इंट्रोड्यूस किया है, B फॉर बॉल। अगेन यहाँ पर A फॉर एप्पल इंट्रोड्यूस किया है और इसको कलर करने को बच्चे को दिया है। तो ये कलरिंग की एक्टिविटी हो गई और बच्चे का जो लेटर रिकॉग्निशन है ना, वो भी थोड़ा सा इस पिक्चर कलरिंग के थ्रू इजी हो जाता है। देन सर्कल द लेटर B। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने B और A लेटर इंट्रोड्यूस किया है। तो अब हम बच्चे को यहाँ पर B लेटर को सर्कल करने के लिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग में दिस इज़ नॉट इजी फॉर किड कि एकदम से आइडेंटिफाई कर ले और उसको सर्कल कर ले। तो ये भी आपको ही कराना पड़ेगा, फाइंड आउट कराना है और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इसको क्रिएट करना है। लाइक वेयर इज़ बी, वेयर इज़ बी, इस तरीके से आपको पूछना है और
पॉइंट आउट करना है दिस इज बी, और फिर बच्चे को बोलना है सर्कल द बी, और बच्चा अगर सर्कल कर लेता है दैट इज़ फाइन, अगर नहीं कर पाता है तो आप उसका हाथ होल्ड करके इस तरीके से मूव करवाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे ने सर्कल किया हुआ है बी को। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि बच्चे ने सी और ए को भी सर्कल किया हुआ है, तो स्टार्टिंग में बच्चे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ ओके। देन स्लीपिंग लाइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। स्लीपिंग लाइन भी इसी तरीके से ट्रेसिंग के थ्रू ही हम इंट्रोड्यूस करेंगे, डॉट्स बना के देंगे और बच्चे को हाथ पकड़ के इस तरीके से उस पर ट्रेस करवाएंगे। देन सर्कल द लेटर ए, यहाँ पर मैंने ए को सर्कल करने को दिया है, तो बच्चे को ए को फाइंड आउट करना है। बच्चा अगर खुद फाइंड आउट कर ले रहा है दैट इज ओके, नहीं कर पा रहा है दिस इज ऑल्सो ओके, तो आप इस तरीके से सर्कल आउट करवाएंगे बच्चे को। देन स्टैंडिंग लाइन यहाँ पर अगेन, तो गाइज आप देख रहे हैं कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इन सभी को ट्रेसिंग के थ्रू मैंने इंट्रोड्यूस किया है बच्चे को, और अगेन एंड अगेन मैं एवरीडे इसकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ बच्चे को। स्टार्टिंग में आप हैंड उसका होल्ड करके इस तरीके से ट्रेसिंग करवा सकते हैं, और धीरे धीरे बच्चा इसमें परफेक्ट हो जाता है तो फिर आप उसको इंडिपेंडेंटली करने को देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप सी फॉर कैटरपिलर की कलरिंग करने को दिया है, ए फॉर एप्पल, देन सर्कल यहाँ पर ट्रेसिंग करने को दिया है। तो बच्चे का स्टार्टिंग में इसी तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक बहुत परफेक्टली बच्चे नहीं कर पाते हैं, देन धीरे धीरे परफेक्शन आता है। आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में जैसे बच्चा कर रहा था और धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चे का जो परफेक्शन लेवल है वो अच्छा होता जा रहा है। जैसे इसमें आप देखेंगे कि बच्चे ने ये जो ट्रेसिंग है ना वो अपने आप की है, इसमें मैंने पेंसिल होल्ड या मैंने हैंड होल्ड नहीं किया है बच्चे का, तो ये खुद ही बच्चे ने किया है एज यू कैन सी। तो यहाँ पर मैंने A to Z लिखा हुआ है, इसको भी मैं बच्चे को प्रैक्टिस करवाती हूँ फिंगर आउट करके, लाइक A B C। और इसी के साथ साथ मैं एक पिक्चर बुक है वो भी बच्चे को इंट्रोड्यूस कराती हूँ, बिकॉज जो भी अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना पिक्चर बुक के थ्रू इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं। तो मैं वो पिक्चर बुक के थ्रू भी बच्चे को इंट्रोड्यूस करती हूँ, एज वेल एज यहाँ पे भी आइडेंटिफाई करवाती हूँ बच्चे को कि ये कौन सा लेटर है, विच लेटर इज दिस वन, तो इस तरीके से। देन अगेन यहाँ पर स्लीपिंग लाइन, और आप देखेंगे कि बच्चे का जो परफेक्शन है ना सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन में धीरे धीरे बहुत अच्छा परफेक्शन आ जाता है बच्चे का। और जब बच्चे इन सब में परफेक्ट हो जाए, लाइक स्लीपिंग लाइन, फिर मैंने यहाँ पर देखिए अब कर्व्स भी इंट्रोड्यूस किया है, कर्व, और अब बच्चे का जो परफेक्शन लेवल है ना वो अच्छा है। लाइक इसमें आप देखेंगे स्टैंडिंग लाइन बच्चे ने खुद किया है और बहुत अच्छे से ऑलमोस्ट ट्रेसिंग की गई है इसमें। देन यहाँ पर कर्व्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अगेन ये सर्कल द लेटर बी, बच्चे को आइडेंटिफाई करना था, अब बच्चा ऑलमोस्ट अपने आप सर्कल कर लेता है, लाइक बी लेटर को आइडेंटिफाई करके सर्कल आउट करना है यहाँ पे। तो इस तरीके से स्लोली स्लोली आप बच्चे को कोई भी लेटर है, कोई भी लाइंस हैं वो इंट्रोड्यूस करेंगे, और जब आप स्टैंडिंग लाइन, कर्व्स ये सब इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसके बाद आप जो लेटर्स की ट्रेसिंग है ना वो करवाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने दिया हुआ है मैच द लेटर्स, ए को ए से मैचिंग करनी है, तो ये स्टार्टिंग में बच्चे अपने आप नहीं कर पाते हैं, आपको इसको हैंड करके करवाना है। देन स्टैंडिंग लाइन, यू कैन सी हियर मैंने इन्हीं चीज़ों को रिपीट किया है, एवरीडे आई एम रिपीटिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट लाइक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व्स। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे मैंने एक लेटर इंट्रोड्यूस किया है ई, और इस लेटर को बच्चे को ट्रेसिंग करने को दिया है। तो गाइज ये लेटर मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि अभी बच्चे का जो परफेक्शन है ना स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन में हो चुका है ऑलमोस्ट, तो जो फर्स्ट लेटर होता है स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन का वो ई ही होता है। तो ई जो अल्फ़ाबेट है वो स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से बनता है, इसलिए मैंने ई लेटर पहले इंट्रोड्यूस किया है। ए आप तब इंट्रोड्यूस करेंगे जब बच्चे का जो स्लैंटिंग लाइन है, इस तरीके की जो स्लैंटिंग लाइन होती है दोनों बोथ साइड, वो अगर बच्चा परफेक्ट हो जाए उसके बाद आप ए लेटर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अभी हम वही लेटर्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन आ रहे हों या फिर कर्व्स आ रहे हों, बिकॉज मैं कर्व भी इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ बच्चे को। तो यहाँ पर ई इंट्रोड्यूस किया है। स्टार्टिंग में आपको बच्चे को बताना होगा कि फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ स्टैंडिंग लाइन, देन दीज 3 स्लीपिंग लाइन्स, तो ये भी हाथ पकड़ के ही आपको करवाना है। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा धीरे धीरे इसमें परफेक्ट हो जाए तो आप उसको इंडिपेंडेंटली करने को दे सकते हैं। तो गाइज़ ये सभी स्टैंडिंग, स्लीपिंग लाइंस इस तरीके से ही मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस की हैं, और यही चीज़ें मैं रिपीट करवा रही हूँ डेली बेसिस पे। सर्कल द लेटर ए, यहाँ पर मैंने बिग सा ए लिख के दिया है सो दैट कि बच्चे को समझ में आ जाए कि उसको ए लेटर को सर्कल आउट करना है, और उसके लिए मैंने जस्ट एक बार इसमें ट्रेसिंग भी करवाया है। तो बच्चे को यहाँ पर ए को सर्कल आउट करना है, देन अगेन यहाँ पर ई की ट्रेसिंग करवाई है मैंने, देन स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, सर्कल द लेटर बी, ई,
तो ये ई की ट्रेसिंग है, देन स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग कर्व्स, देन अगेन सर्कल द लेटर ए। तो इस तरीके की आप एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं बच्चे को, जैसे ये सर्कल आउट करना है, मैचिंग की एक्टिविटी है और ट्रेसिंग की एक्टिविटी है। तो स्टार्टिंग में जब आप बच्चे को लिखाना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपको इन्हीं एक्टिविटीज़ के थ्रू आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कोई भी अल्फ़ाबेट्स। देन यहाँ पे भी आप देखेंगे मैंने मैच द लेटर्स दिया हुआ है, कर्व्स दिए हुए हैं, ये बैकवर्ड कर्व है। देन ई, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश इंट्रोड्यूस किया गया है। अगेन यहाँ पर भी स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से ही एफ बनता है, तो अगेन एफ फॉर फिश मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। देन सर्कल। तो इन सभी में आप देखेंगे जो भी एक्टिविटीज़ है ना, तो काफ़ी इंगेजिंग एक्टिविटीज़ हैं ये। इसमें बच्चा लाइक कलरिंग कर रहा है, सर्कल आउट कर रहा है। तो डोंट मेक बच्चे का जो स्टडी है ना उसको बोरिंग सा मत बनाइए, मेक देम इंटरेस्टिंग बाय एडिंग फन। लाइक कलरिंग करने से ना बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो आप इस तरीके की कलरिंग एक्टिविटी ऐड ऑन कर सकते हैं, ये सर्कल आउट की एक्टिविटी ऐड ऑन कर सकते हैं, मैचिंग की एक्टिविटी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो कुछ न्यू एडिशंस आप लेके आएंगे तो बच्चे को उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा। एंड गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मैंने स्टैंडिंग लाइन करवाई है ना, ये सिर्फ जस्ट 2 डॉट्स देके करवाई हैं। ऐसे 2 डॉट्स दिए हैं और डॉट्स को बच्चे को ज्वाइन करना है इस तरीके से। तो ये ज्वाइनिंग की एक्टिविटी है, नॉट ट्रेसिंग एक्टिविटी। तो जब बच्चा थोड़ा सा ट्रेसिंग अच्छे से करने लग जाए तो आप इसको फिर ज्वाइनिंग की एक्टिविटी करवा सकते हैं, बिकॉज जो बच्चे का पेंसिल होल्डिंग स्किल होता है ना वो तब तक डेवलप हो चुका होता है। और जब बच्चे की पेंसिल होल्डिंग स्किल अच्छी हो जाएगी तो डेफिनेटली बच्चा ये जो ज्वाइनिंग की एक्टिविटी है वो प्रॉपरली कर पाएगा और कोई भी अल्फ़ाबेट को इजीली बच्चा लिख पाएगा। तो ये इस तरीके से ज्वाइनिंग की एक्टिविटी है। अगेन स्लीपिंग लाइन को भी मैंने 2 डॉट्स दे के यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। देन यहाँ पर कुछ काउंटिंग लिखी हुई है 1 से लेकर 10 तक, जस्ट फॉर रीडिंग बाय पॉइंटिंग आउट ऑल द नंबर्स, इस तरीके से। और जब आप नंबर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू नंबर्स इंट्रोड्यूस किया है, लाइक 1 आइसक्रीम। तो बच्चे को बोलना है देयर इज 1 आइसक्रीम। यहाँ पर 2 किया है, 2x 1 2। तो नंबर्स के साथ साथ आप काउंटिंग भी बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे इसी तरीके से। 1 और 2 नंबर मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पर सर्कल करने को दिया है बच्चे को। स्टार्टिंग में बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो बच्चे को आपको खुद ही पॉइंट आउट करके बताना होता है, लाइक दिस इज 2। तो बच्चे को फिर उसको सर्कल आउट करना है। देन अगेन यहाँ पर मैंने स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, देन कर्व्स। तो इसी तरीके से गाइज अगर आप घर पर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब आप अगर अपने बच्चे को एक फन वे में इंट्रोड्यूस करेंगी तो डेफिनेटली योर किड विल एंजॉय। सो गाइज आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर किड्स लर्निंग कंटेंट एज वेल एज किड्स स्टडी मटेरियल रिव्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।